An interfaith iftar gathering was organized on 11th March 2026 at Al Sur Gurudwara Sahib, Bengaluru, under the leadership of the President and Executive Committee of Sri Guru Singh Sabha. The event brought together people from different faiths to celebrate unity, harmony, and shared humanity during the holy month of Ramzan. The gathering was graced by Chief Guest Sumita Datta, former Director General of Police of Karnataka, along with several distinguished guests of honor including Gyani Bhuta Singh Ji, Head Priest of Gurdwara Sahib, Dr. Muhammad Taha Mateen, Director of Acura Hospital, Father Victor Lobo, Vice Chancellor of St. Joseph's University, and Harshvardhan Umri, former Chief Commissioner of Commercial Taxes and Customs. The program highlighted the importance of interfaith dialogue and mutual respect among communities. Members of the Bangalore Quran Studies Circle explained that the organization works with educated Muslims to implement the values of the Quran and humanity, particularly the principle of replacing evil with good. As part of this initiative, the group regularly visits places of worship such as temples, gurudwaras, Buddhist temples and churches to promote understanding and brotherhood among different faiths. During the event, Jasbir Singh, former president of the Sabha and program convener, emphasized the spirit of unity among religions. He stated that while people may pray differently and call God by different names, the essence of faith and humanity remains the same. सबसे पहले तो रमज़ान और रोज़े की बहुत बहुत मुबारक। आज का जो कार्यक्रम था, जो हमारे मुस्लिम भाई जो रोज़े रखते हैं, तो हमारी गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज का कार्यक्रम किया गया कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो जो रोज़े खोलते हैं, तो हम रोज़े जो हैं वो गुरुद्वारे में खुलवाएंगे उनके। वो इसलिए खुलवाएंगे क्योंकि भाईचारा जो है वो एक साथ हो सके। ये भाईचारे का अच्छा संदेश देने के लिए आज का कार्यक्रम था। और जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई आए, वहाँ पे क्रिश्चियन भाई भी आए हैं और बहुत अलग अलग धर्मों से भी लोग पहुँचे हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में सबको एकजुट करने के लिए ऐसे कार्यक्रम हर धार्मिक स्थान में होने चाहिए। तो आज का कार्यक्रम जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत रहा और हम चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी का जो घर है वो सभी धर्मों के लिए खुला है, तो घर भी खोलते हैं और दिल भी खोलते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईरान में जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, भले वहाँ पे ठीक है बमबारी हो रही है, लेकिन वो फिर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान में पूरे अमन शांति की कामना भी करते हैं और ये जो जंग है जल्दी बंद हो और सब अमन शांति से रहें, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग बैंगलोर कुरान स्टडी सर्कल से हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा इदारा है, 20 साल से पुराना इदारा है। हम लोग रेगुलरली मस्जिदों में मिलते हैं, कुरान पढ़ते हैं और कुरान को समझकर उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। ये स्टडी सर्कल की फंडामेंटल फाउंडेशन ये है कि कुरान मुस्लिम कम्युनिटी में फैलाया जाए। हमारी एजुकेटेड कम्युनिटी जो क्या कहते हैं एजुकेटेड मुस्लिम्स के साथ हम काम करते हैं। तो ये कुरान स्टडी सर्कल्स की एक्टिविटी में ये एक्टिविटी है कि दूसरे कौमों को, जैसे कुरान के अंदर अल्लाह का हुक्म है कि इत्फा बिल्लती है आहसन, जो बुराई है उसको अच्छाई से दूर करो, उसको उससे बेहतर चीज़ से दूर करो। तो इसके चलते हमने 10 साल पहले एक मुहिम चलाई कि जिसमें हम दूसरी जगह जाते हैं, गुरुद्वारे में जैसे यहाँ आए हैं वैसे हम मठ में गए थे, बुद्धिस्ट टेम्पल में गए थे, चर्च में गए थे। रमज़ान में हम ख़ास तौर पे दूसरे कौमों के पास जाकर उनके साथ इफ्तार बांटते हैं। उसका मकसद ये है कि वो हमको जाने, हम उनको जाने और कुरान का पैगाम उन तक पहुँचाएँ और उनके साथ खाना खा के मोहब्बत का मामला होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी के चलते हम गुरुद्वारे में आए हैं। गुरुद्वारे वालों ने इससे पहले भी हमारा बड़ा तहे दिल से इस्तकबाल किया था। 5 साल पहले हम कर चुके हैं प्रोग्राम। आज फिर ये प्रोग्राम वापस हम उसी तरह दोहराने के लिए आए। गुरुद्वारे वालों ने, जैसे कि आपने देखा, हमारे तहे दिल से उसको उन्होंने हमको वेलकम किया और ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा।
So I just want to say that today's event was so timely and so appropriate in today's global situation. I mean, as I also mentioned when I spoke, that for harmony, you don't need big speeches and big events and all of that. All you need is such small, simple events. But it was so beautiful because in this everybody came together. They are going to be eating together and breaking fast together and breaking barriers, having simple conversations, and that is where harmony thrives. So I'm very happy that this has been done, and I hope this goes on year on year. So that is so unfortunate. That is because people are forgetting what our unity in diversity, that cliche. So for us, our this diversity, it is not a challenge. It is rather something which brings us together. It is our strength of India, and we don't realize that. But when you hear people, such people speaking, and then you realize that yes, it is a strength for us, and we should keep up with it. So I hope everybody in the world understands the same way. इंटेलिजेंस इफ्तार है और बहुत खुशी है कि सारे दिनों के लोग इधर आके हम एक ह्यूमैनिटी बन के we had iftar together, we had shared our life together, and we said that we are one common human family of God. And that message we want to give to the whole world, that just like Vasudhaiva Kutumbakam, we are one global human family. That's the message we are giving to them, those who are having war, that we don't want war, we want peace. And from here, the message of the iftar is very clear, okay, like Assalamu alaikum. What does it mean? Peace. We are sending greetings of peace to everyone, to all of them. ये बहुत दिनों से खास थी। कुछ साल पहले भी हम हर साल इफ्तार करते थे रमज़ान के महीने में। जब बिल्डिंग बनी 1-2 साल ब्रेक हो गया था, इस साल फिर सोचती क्यों ना ये मौका है हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को इकट्ठा करके ये प्रोग्राम करें। ये एकता, एक प्यार का, एक समझौता का, एक मज़हब नहीं, सबके मज़हब एक ही हैं, ये एक सोच करके इफ्तार का प्रोग्राम किया। हम बड़े खुशी है कि बहुत लोग हमारे मुसलमान भाई और बहनें आए हैं, हमारे साथ में ये प्रोग्राम को शामिल हुए हैं, उसको कामयाब बनाया। देखो, एक मैसेज जो है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। सब ने पहले ये मैसेज बोला कि पहले सबसे एक नूर था, ये नूर से दुनिया बनी, ये दुनिया से इंसान बने, तो हम कौन है बोलने वाले, कौन अच्छा है कौन बुरा है? एक ही नूर से हम सब एक नूर से बने हैं, तो इसमें कैसे हम फैसला कर सकते हैं? इसमें हमारा जो झगड़ा कैसे हो सकता है? हमारी सोच एक है, हमारी पहचान एक है। हाँ, हम अल्लाह को या राम को या वाहिगुरु को याद करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मकसद यही है, एक ही जो गोल है, फेथ इज़ वन। शुरुआत में हमारे मुसलमान आए थे तो हमने इफ्तारी की, उसके बाद नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ने के साथ अंदर प्रोग्राम हुए। हमारे मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, जैन भाई, सिख भाई ने अपने अपने विचार पेश किए, हमारे ज्ञानी जी ने पेश किए, मतीन साहब ने बोले। लेकिन जो बहुत सुंदर जो चीज़ थी, सबका एक ही मैसेज है जो पहले बोल चुका हूँ, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे। हम सब उस अल्लाह, उस वाहिगुरु के एक बंदे हैं, तो हमको ऐसे मौके में इकट्ठा होना चाहिए। ये मौके में है जहाँ हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो कम होएंगे, एक दूसरे की पहचान होती है, एक दूसरे से प्यार समझौता होता है। देखो, हमारे बाप दादा आपस में उर्दू में बोलते थे, उर्दू में लिखते थे। हम रावलपिंडी के हैं, वो हमारे दादा की कहानी आपको सुना चाहता हूँ। जब 1947 में दंगे हुए थे, एक मौलवी साहब ने हमारे दादाजी को मस्जिद में रखा, 4 दिन मस्जिद में रहे। उन्होंने हमारे दादाजी को रेलवे स्टेशन तक देख के उनकी जान बचाई। मतलब क्या है, हमारा झगड़ा नहीं था। ये सब ये मीडिया का वक़्त होता है कि मुसलमान सिखों का झगड़ा है। हमारा झगड़ा था, हमारे लड़ाई है इंसाफ के लिए। हमारी लड़ाई है कि जो मुग़ल राजे थे उनका जो अत्याचार उनके साथ था, इस्लाम के साथ नहीं था। अगर इस्लाम के साथ नहीं था तो हमारे गुरु नानक साहब मक्का क्यों गए? मक्का तक गए। वापसी में भी उनके जो मर्दाना, उनके जो ख़ास दोस्त थे वो मुसलमान हैं। आखिर तक वो मुसलमान भाई मर्दाना उनके साथ थे। तो गुरु नानक जी का मैसेज है कि हमारा जो सोच है, हम अल्लाह को याद करें, हम जो भी है बांट के हम खाएं, और बहुत एकता और प्यार आपस में होइए। ये यूनिवर्सल मैसेज आज भी हमने यही सुना सब लोगों से। उनके लिए ऐसे मौके हम दिखाएंगे कि हमारी एकता है, प्यार है। ऐसा जो एकता, इसको और बढ़ाएंगे। ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए। जो हमारे जो नेगेटिव थाट्स हैं, जो हमारे खिलाफ बोले, उनको ये होना चाहिए कि जो भी कोशिश करेंगे, प्यार और समझौता की जीत होएगी।
ये गुरु का लंगर बोलते हैं इसको। एवरीबडी इज़ वेरी इक्वल टू फॉर ऑल द टाइम्स, है ना। एक से का खाना मिलता है सबको। एवरीबडी इज़ पैसे वाला या गरीब है, यूनिवर्सिटी ने एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठ के एक से का खाना सब मिलके खाते हैं। ये हमारे गुरु नानक की परंपरा है और ये गुरु हमारे धर्म की भी परंपरा रही है कि लंगर सबको एक साथ बिठा के और एक सबको एक से का बांट के सबके साथ खाना।